हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या कहता है, इसके पहले भी मैरीटाइम पे थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मैरीटाइम में शॉर्ट नोट के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे शॉर्ट नोट भी आते हैं जिसके ऊपर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ये सब भी मैरीटाइम के में ऐसे शब्द हैं या आम बोलचाल में वैसे शब्द हैं जो कि आमतौर पर सुने नहीं जाते, जैसे राइट ऑफ विजिट, निरीक्षण या आगमन का अधिकार। यह क्या होता है? तो समुद्र में चलने का एक सर्वमान्य नियम है कि कोई भी जहाज़ अगर समुद्र में चलता है तो उसमें एक झंडा लगा होता है। वह झंडा बताता है कि यह जहाज़ जो है यह अमुक देश का है। वह झंडा ही उस जहाज़ का पहचान होता है और उस जहाज़ को समुद्र में चलने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन यदि किसी युद्धपोत के सम्मुख कोई जहाज आ जाता है और वह युद्धपोत को लगता है कि इस जहाज का निरीक्षण करना चाहिए या इस जहाज में कोई इलीगल काम किया जा रहा है या उसको किसी तरह का शंका होता है, तो वह जहाज का निरीक्षण कर सकता है। इसे ही आमतौर पर राइट ऑफ विजिट कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी युद्धपोत किसी भी जहाज का निरीक्षण कर सकता है, उसके कुछ अपवाद हैं। अगर युद्धपोत को लगता है कि अमुक जहाज दास व्यापार में लिप्त है, अमुक जहाज समुद्री डाके में लिप्त है, अमुक जहाज अनाधिकृत रूप से समुद्र में परिवहन कर रहा है, अगर युद्धपोत जहाज के ऊपर किसी तरह का कोई झंडा नहीं लगा हुआ है, या युद्धपोत को लगता है कि यह जो जहाज है इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है यह इस देश का जहाज नहीं है, अगर ऐसे कंडीशन बनते हैं तो कोई भी युद्धपोत किसी भी जहाज का समुद्र में निरीक्षण कर सकता है। ये समुद्र विधि अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 109 और 110 में भी इस बात का चर्चा किया गया है। फिर इसी तरह एक और वर्ड है राइट ऑफ हॉट परसूट, सरगर्मी से पीछा करने का अधिकार। अब यह सरगर्मी से पीछा करने का अधिकार क्या है? तो सब जैसा कि अभी चर्चा कर ही रहे थे कि सभी देशों के जहाज को अपना झंडा लगाकर समुद्र में परिचालन करने का अधिकार है। लेकिन एक समय होता है युद्ध का समय। युद्ध के समय में ब्लॉकेड नाकाबंदी कर दिया जाता है। अब उस नाकाबंदी में या कोई जहाज आ जाए या अनाधिकृत रूप से कोई जहाज खुले समुद्र से किसी के सामुद्रिक पेटी में प्रवेश कर जाए या अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, यानी तटवर्ती राज्यों के राज्यों का अतिक्रमण करे, तो उस जहाज का पीछा किया जा सकता है। इस जहाज का पीछा तब तक किया जा सकता है जब तक वह जहाज अपने सामुद्रिक पेटी में प्रवेश न कर जाए। तो इसी को कहा जाता है सरगर्मी से पीछा करने का अधिकार। यह अधिकार तटवर्ती राज्यों को मिला होता है, युद्धपोतों को मिला होता है। तो इस तरह दो शब्द हो गए, राइट ऑफ विजिट, राइट ऑफ हॉट परस्यूट। फिर एक वर्ड है प्राइज न्यायालय। यह प्राइज न्यायालय क्या है? प्राइज न्यायालय आमतौर पर अगर युद्ध के समय में जब राज्य ब्लॉक्ड करते हैं समुद्र की सीमाओं को, और उस समय अगर कोई जहाज को पकड़ लिया जाता है तो उस पर जो सामान होता है उस सामान पर किसका अधिकार होगा, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उस जहाज और उस जहाज को पकड़ने वाले देश का अधिकार हो जाएगा, यह निश्चित नहीं होता है। उसके पहले उस जहाज को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। यह जिस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है उसे प्राइज न्यायालय कहते हैं। यह प्राइज न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय इसके ऊपर अधिकारिता नहीं होती, यह राज्य अधिकार का चीज होता है। यानी राज्य अपने यहाँ प्राइज न्यायालयों का गठन करता है। आमतौर पर प्राइज न्यायालयों का प्रयोग युद्ध के समय में ही होता है। यानी ओपेनहाइम ने भी कहा था कि
जो प्राइज न्यायालय है यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का वस्तु नहीं है, यह राज्य विधि के अनुसार बनाया जाता है। लेकिन राज्य जो प्राइज न्यायालय का गठन करता है यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानक को देखते हुए करता है, उसके नियम को फॉलो करते हुए करता है, लेकिन यह काम करता है राज्य न्यायालयों के लिए। अब फिर एक वर्ड आता है, ये आपका प्राइज न्यायालय हो गया। फिर एक वर्ड आता है ब्लॉकेड, नाकाबंदी। ये नाकाबंदी क्या होता है? नाकाबंदी आमतौर पे युद्ध के समय किया जाता है। यह समुद्र के किसी क्षेत्र को या संपूर्ण क्षेत्र को, सामुद्रिक पेटी के संपूर्ण क्षेत्र को बंद कर देना, किसी भी जहाज को आने जाने से रोक देना, यह इसे नाकाबंदी कहा जाता है। युद्धपोतों के द्वारा यह नाकाबंदी किया जाता है, जिससे समुद्र शत्रु देश का संपर्क अन्य जगह से पूर्णतः कट जाए। इसमें जहाज़ों के आने जाने पर पूर्णतः रोक लग जाती है। जहाज किसी भी युद्ध से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसमें जो नाकाबंदी होता है, इस नाकाबंदी में किसी भी देश के जहाज को आने जाने की इजाज़त नहीं होती है। फिर नाकाबंदी समाप्त कैसे होता है? अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो नाकाबंदी समाप्त समझी जाती है। या नाकाबंदी करने वाला देश अगर क्या अनाउंस कर देता है कि ठीक है मैंने नाकाबंदी हटा ली है, तो नाकाबंदी समाप्त हो जाता है। या वैसा नाकाबंदी जिसमें किसी का डर ही नहीं है, यानी कि जिसको कोई भी जहाज आ रहा है, नाकाबंदी किसी देश ने कह दिया कि यह एरिया को नाकाबंदी कर दिया गया है, और फिर उसके बाद भी कोई देश का जहाज आ रहा है, जा रहा है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो नाकाबंदी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। या युद्ध जो देश है वह अगर उसके बंदरगाह को जीत लेता है तो भी नाकाबंदी समाप्त हो जाती है। वह युद्धपोत जो कि नाकाबंदी किए हुआ है, उस युद्धपोत को अगर जीत लिया जाता है तो भी नाकाबंदी समाप्त हो जाता है। तो नाकाबंदी एक तरह से युद्ध के समय में प्रयोग किए जाने वाला चीज़ है। तो इस प्रकार नाकाबंदी भी एक वर्ड हो गया। अब फिर इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किए थे छोटे छोटे वर्ड का, जैसे बेसलाइन। बेसलाइन क्या है? यह भी आपको शॉर्ट नोट में आता है। तो वैसा सामुद्रिक पेटी यानी तटवर्ती राज्य का वह सीमा जहाँ से समुद्र सटता है, जहाँ से समुद्र को नापा जाता है, उसे बेसलाइन कहा जाता है। इसी बेसलाइन से समुद्र को नापा जाता है। तो बेसलाइन के बारे में अगर एक लाइन में बोला जाए तो वैसा सीमा जहाँ से समुद्र सटता है धरातल पर, उस जगह को बेसलाइन कहा जाता है। फिर एक वर्ड आता है कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट किसे कहते हैं? तो कोस्टल स्टेट वैसा राज्य जिसकी सीमाएं समुद्र से सटती है, वह कोस्टल स्टेट कहलाता है। फिर शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन है, भूबद्ध राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट। तो वैसे राज्य जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं सटती है, वह लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाते हैं, जैसे नेपाल। फिर एक क्वेश्चन आता है, आर्कीपिलीगो स्टेट किसे कहते हैं? तो आर्कीपिलीगो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, यानी छोटे छोटे द्वीपों से जो बना हुआ राज्य होता है उसको आर्कीपिलीगो स्टेट कहते हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया। इसके बाद कैनन स्टेट, तोप के गोले का नियम। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। तो 18वीं शताब्दी में ही वेंकर स्वैक ने एक सर्वमान्य नियम निकाला था कि जितने दूर तक का समुद्र का रक्षा किया जा सकेगा उतना दूर तक के समुद्र को सामुद्रिक पेटी कहा जाएगा। तो उस समय तोप का गोला 3 मील तक जाता था, तो 3 मील तक की दूरी को सामुद्रिक पेटी माना गया था। तो तोप के गोले का नियम यही है। फिर आपके पास वर्ड आता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सामुद्रिक पेटी किसे कहते हैं? सामुद्रिक पेटी तटवर्ती राज्य से जो सटा हुआ समुद्र का भाग होता है उसे सामुद्रिक पेटी कहते हैं। फिर आपके पास शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, खुला समुद्र किसे कहते हैं? यह लॉन्ग में भी आता है। तो समुद्र को जो हमने पहले भी बांटा है 3 भागों में, सामुद्रिक पेटी, पार्श्ववर्ती पेटी और खुला समुद्र। 1982 वाले अभिसमय के अनुसार 12 मील तक के दूरी को सामुद्रिक पेटी, उसके बाद के
12 मील को पार्श्ववर्ती पेटी और बाकी के भाग को खुला समुद्र कहते हैं। तो यह जो खुला समुद्र है, इसे जो कि सभी खुला, नाम के हिसाब से खुला यानी हर देश के लिए खुला, इसी में कोई भी देश अपने जहाज का आवागमन कर सकता है और भी उसे कई तरह के अधिकार, सभी तरह के अधिकार मिले रहते हैं। तो जैसे ये जो समुद्र की सीमाओं का बात होता है, यह जहाँ युद्धपोतों का, जहाज़ों का बात होता है, यह हवाई मार्ग में भी लागू होता है। हवाई जहाज भी इसमें जब आकाश में जैसे नाकाबंदी, ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ युद्धपोत को उस सीमा में नहीं आने दिया जाएगा। ब्लॉक का मतलब कि हवाई जहाज भी उस एरिया में नहीं जाएंगे, हवाई जहाज को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी तरह एक टॉपिक और है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र, इंटरनेशनल सी बेड एरिया। अब ये क्या है? ये राष्ट्रीय अधिकारिता के क्षेत्र के बाहर का समुद्र है को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र। अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सामुद्रिक पेटी, पार्श्ववर्ती पेटी, खुला समुद्र या पूरा अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय समुद्र तल का क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय अधिकारिता में आता है, राज्यों के अधिकार में आता है, उसके बाद का बचा हुआ भाग यह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल का क्षेत्र। ये अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है। महाद्वीपीय समुद्र तल के क्षेत्र के बाद जो बचता है, इसमें जैसे खुले समुद्र में हम लोग समुद्र के ऊपर के भाग के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें समुद्र के तल का बात किया जाता है और इसमें समुद्र के तल में जो द्रव्य वगैरह हैं उसके कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले द्रव्यों के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि यह संपूर्ण मानव जाति का है। इसमें सभी वैसे देश जो कि तट से सटे हुए नहीं हैं, जिसको समुद्र का लाभ नहीं मिल पाता है, वह भी इस क्षेत्र से निकाले गए द्रव्यों के द्वारा जो भी लाभ होगा उसका कुछ ना कुछ उसको भाग मिलता है। इस तरह आप लोगों ने देखा, क्या कहते हैं, हमने कितने सारे शॉर्ट नोट का जिक्र किया, जिसमें सबसे प्रमुख हॉट एंड, ये आप नोट भी कर लेंगे जब हम इस वीडियो को फिर से चलाकर, आप इस सारे शॉर्ट नोट को नोट कर लेंगे और जो पूर्व में जो 2-3 वीडियो हमारे हैं उसमें जो क्वेश्चन डील हुआ है उस टॉपिक को देख लेंगे। और हमारे कॉलेज के जो डॉक्टर एस के मिश्रा सर जो हैं, उनके द्वारा मैरीटाइम में जो टॉपिक डील किए गए हैं उनको देख लेंगे। यह सभी टॉपिक एग्जामिनेशन के व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन मैरीटाइम में इन सभी टॉपिकों को निश्चित तौर पर अच्छे से देख लेना है एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे दूसरे पेपर में चर्चा करेंगे।